दो लड़कियों की जो एक दिन एक अनजान लड़के पे भरोसा करके उसके घर तक चले जाते हैं, लेकिन उसके घर में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो किडनैप हो चुके हैं और फिर उन्हें एक घने जंगल में ले जाया जाता है और वहाँ उन्हें बार बार टॉर्चर करके गलत काम किया जाता है। लेकिन क्या वो वहाँ से बच के आ पाएंगे, ये हम देखेंगे आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो गाड़ी से क्रूग नाम के एक क्रिमिनल को ले जा रहे होते हैं और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उनके सामने एक रेलवे क्रॉसिंग आती है तो वो अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही एक दूसरी गाड़ी आकर इनको जोर से एक टक्कर मार देती है, जिससे दोनों पुलिस वाले बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद सेडी और फ्रांसिस नाम के दो लोग उस गाड़ी से उतरते हैं जो क्रूग के ही साथी थे, जिनमें से सेडी क्रूग की गर्लफ्रेंड थी जो आकर एक पुलिस वाले को शूट करके मार देती है। इसके बाद क्रूग आकर उस दूसरे पुलिस वाले को मारने लगता है और फिर गाड़ी में रखी उसकी बेटी की फोटो उसे दिखाकर सीट बेल्ट से उसका गला फंसाकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है जहां स्विमिंग करते हुए हम 17 साल की एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेरी होता है। अब मेरी को स्विमिंग का बहुत शौक है और उसकी मॉम एमा भी उसे बहुत प्यार और सपोर्ट करती है। इसके बाद वो अपनी मॉम से स्विमिंग के टाइमिंग के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि इस बार तुम्हारा बहुत अच्छा टाइम रहा है और अब ये सब छोड़कर तैयार हो जाओ, हमें वेकेशन पर जाना है। इसके बाद ये दोनों वेकेशन पर निकल जाते हैं, पर उससे पहले वो मैरी के डैड जॉन को पिक करते हैं जो कि एक डॉक्टर है। फिर ये लोग बहुत हंसी खुशी वेकेशन के लिए अपने एक गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं जो कि शहर से दूर एक जंगल में लेक के किनारे पे होता है। इसके बाद वो अंदर आकर अपने सामान वगैरह रखते हैं और वहीं मेरी रूम में अपने भाई की फोटो और उसकी एक लॉकेट देखकर उसे याद करने लगती है, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ आने के बाद उसका भाई डूब के मर गया था। इसके बाद मैरी नहाने लगती है और नहा धोकर फ्रेश कपड़े पहनकर अपनी मॉम डैड के पास जाती है और उन्हें कहती है कि वो कार लेकर पेज नाम की अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना चाहती है। लेकिन उसकी मॉम मना करने लगती हैं, पर उसके डैड कार की चाबी दे देते हैं और कुछ पैसे भी उसे देते हैं। इसके बाद मेरी अपनी फ्रेंड से मिलने निकल जाती है जो कि एक शॉप में कैशियर है। तो दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं कि आज रात वो एक साथ बहुत एंजॉय करेंगे। अब थोड़ी देर में शॉप में जस्टिन नाम का एक लड़का इनके पास आता है कुछ सामान और सिगरेट लेने के लिए, लेकिन पेज कहती है कि सिगरेट लेने के लिए तुम्हें एज आईडी दिखानी पड़ेगी क्योंकि तुम अभी भी शायद अंडर एज हो। अब आईडी तो उसके पास नहीं होती, तो वो उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे एक पैकेट सिगरेट दोगी तो तुम दोनों के लिए मेरे पास एक खास चीज है जिससे तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगी। जिस पर पेज थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाती है, लेकिन जब वो पैसे दे रहा होता है तो उसके एक नोट में खून लगा होता है जिसे वो जल्दी से छुपा लेता है। फिर जस्टिन अपने सामान लेने के बाद पेज और मेरी उसके साथ उसके घर के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद पेज मैरी को कार में रहने के लिए कहकर वो जस्टिन के साथ अंदर जाती है। अब यहाँ पर मैरी इंतजार कर रही होती है, लेकिन काफी देर हो जाने पर मैरी अंदर जाती है और जाकर देखती है कि पेज जस्टिन के साथ बैठकर सिगरेट पी रही है। तो मैरी पेज से कहती है कि देर हो रही है, हमें घर जाना है। लेकिन पेज उसे बैठकर सिगरेट पीने के लिए कहती है और कहती है कि ये सिगरेट थोड़ा स्पेशल है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अब शुरू में तो मैरी मना करती है, लेकिन आखिर में वो भी सिगरेट पीने लग जाती है। तभी मैरी को उसकी मॉम की फोन आती है जो उसे रात होने से पहले घर आने के लिए कहती है, लेकिन मैरी अपनी मॉम से कहती है कि आज रात वो पेज के साथ ही रहेगी। इसके बाद ये तीनों मस्त सिगरेट पीते हुए बातें करने लगते हैं और अब मेरी और पेज को जस्टिन से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ क्रूग अपनी गर्लफ्रेंड और फ्रांसिस के साथ आता है। असल में क्रूग जस्टिन के डैड है और जस्टिन जानता है कि उसका डैड एक अच्छा इंसान नहीं है, तो वो अपने डैड को देखकर घबराने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्रूग कहता है कि वाओ, कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, क्या तुम हमें इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? तो जस्टिन मैरी और पेज को अपने डैड से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन तभी क्रूग जस्टिन को एक मुक्का मारता है और कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर अनजान लोगों का आना अलाउड नहीं है? और वो कहता है कि हमारी फोटोज न्यूज़पेपर के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुकी है, पुलिस हमें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ लड़कियों को बुला के पार्टी कर रहे हो। ये सुन के मैरी कहती है कि हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, हम इन सब के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन क्रूग कहता है कि तुम दोनों देख चुकी हो कि हम यहाँ पर रहते हैं, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। तभी पेज घबराकर भाग के बाथरूम में जाके फोन लगाने की कोशिश करती है और खिड़की के जरिए चिल्लाने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में फ्रांसिस दरवाजा तोड़ के बाथरूम के अंदर आता है और पेज का सर पकड़ के जोर से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद फ्रांसिस मैरी के पास आकर जबरदस्ती उसकी फोन लेकर तोड़ देता है। इसके बाद क्रूग दोनों को गाड़ी में डालने के लिए कहता है और फिर सब एक गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं।
गाड़ी पर जस्टिन भी था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। फ्रांसिस पेज की शरीर पे गलत तरह से टच करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद ही एक पुलिस की गाड़ी उनके साइड से गुजरती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रांसिस उन्हें चाकू दिखाकर डरा धमका के चुपचाप बैठने के लिए कहता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद क्रूग अपनी गाड़ी जंगल की ओर मोड़ लेता है। तभी मैरी ये नोटिस करती है कि ये लोग तो उसी तरफ जा रहे हैं जिस एरिया में उसका गेस्ट हाउस है। तो मैरी और पेज दोनों खुद को बचाने के लिए गाड़ी के अंदर उनसे लड़ने लगते हैं और इसी अफरा तफरी में गाड़ी का एक्सीडेंट होकर एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट से किसी को ज्यादा कुछ नहीं होता, पर फ्रांसिस की नाक टूट जाती है। अब एक्सीडेंट होने के बाद वो मैरी और पेज को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी बीच मौका पाकर दोनों वहाँ से भागने लगती है, पर क्रूग मैरी को पकड़ लेता है। और अब पेज वहाँ से भागने लगी थी तो उसके पीछे फ्रांसिस और सेडी पकड़ने जाते हैं और उसके पीछे पीछे काफी दूर जाने के बाद आखिरकार वो उसे पकड़ लेते हैं और फ्रांसिस उसे मार के बेहोश कर देता है और सेडी उसकी कपड़े फाड़ के उसकी हाथ बांध देती है और वापस ले आकर जमीन पर लेटा देते हैं। इसके बाद क्रूग जस्टिन से कहता है कि तुम इन दोनों के दोस्त हो तो तुम आकर इन दोनों में किसी के भी साथ रेप करो, पर जस्टिन ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन फिर भी वो सब मिलकर जस्टिन को जबरदस्ती पकड़ के मैरी के प्राइवेट जगहों पर हाथ लगवाने लगते हैं और उनकी ये हरकतें देखकर पेज क्रूग को एक गाली देती है, जिससे क्रूग को इतना गुस्सा आता है कि वो आकर पेज के पेट में चाकू मार देता है और उसे वहीं तड़पकर मरने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद वो सभी उसे मरता हुआ देखकर मजे लेने लगते हैं। तभी मेरी उसके पास जाकर कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। और गुस्से में आकर वो क्रूग को एक गाली दे देती है, जिससे एक बार फिर से क्रूग को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो मैरी को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ने लगता है और इसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी मदद कर रही थी। मेरी चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो बेरहम उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे पकड़ के घंटों तक गंदा काम करता है और अपना काम खत्म होने के बाद जब उसे छोड़ता है तभी मैरी किसी तरह खड़ी होकर एक पत्थर से क्रूग के सर पे मारकर वहाँ से भागने लगती है, पर फ्रांसिस उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन एक भी गोली उस पर नहीं लगती और वो जल्दी से भागती हुई आकर एक लेक में कूद जाती है और वहाँ से स्विमिंग करते हुए भागने लगती है। लेकिन क्रूग किनारे तक पहुँचती एक गोली उसे लग जाती है, जिससे वो जख्मी होकर वहीं पर बेहोश हो जाती है और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और ये तीनों उसे मरी हुई समझकर उसे वहीं छोड़कर चले आते हैं। लेकिन अब गाड़ी की एक्सीडेंट हो चुकी थी और फ्रांसिस भी जख्मी था और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो वो मदद मांगने के लिए उसी लेक के पास एक गेस्ट हाउस में जाते हैं। और ये गेस्ट हाउस किसी और का नहीं बल्कि मैरी के मॉम डैड का ही था। अब मैरी की मॉम दरवाजा खोलती है तो वो कहते हैं कि उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई, तो मदद मांगने के लिए वो इधर आ गए, तो वो उन्हें अंदर आने देते हैं। अब क्योंकि मैरी के डैड एक डॉक्टर थे तो वो फ्रांसिस का इलाज करके उसका नाक ठीक करने लगते हैं। और मैरी की मॉम कहती हैं कि आप लोग बारिश की वजह से कहीं जा भी नहीं सकते और आप लोगों के पास कोई गाड़ी भी नहीं है, तो आज रात हमारे गेस्ट हाउस में रह जाओ, जिस पर वो मान जाते हैं। फिर वो इन सब के लिए कॉफी भी बनाती है और कॉफी पीने के बाद जब जस्टिन कप रखने के लिए किचन में जाता है तो वहाँ फ्रिज पर लगी मैरी की तस्वीर देखकर वो समझ जाता है कि ये दोनों मैरी के मॉम डैड हैं। पर वो ये बात किसी को नहीं बता पाता क्योंकि वो मजबूर था और उसे डर था कि उसके डैड मैरी के मॉम डैड को भी मार देगा। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर वहाँ बैठकर रोने लगता है क्योंकि उसे इस बात की शर्मिंदगी हो रही थी कि अगर वो मैरी और पेज को घर में ना लाता तो आज वो जिंदा होते। इसके बाद वो फिर से किचन में जाकर मैरी का वो लॉकेट जो उसने मैरी पर जुल्म होते दौरान अपने पास रख लिया था, वो इस लॉकेट को कप के पास रखकर वापस आ जाता है। इसके बाद मैरी के मॉम उन्हें पास के एक दूसरे घर में ले जाकर वहाँ रात गुजारने के लिए छोड़ के चली आती है। अब मैरी की मॉम जब वापस आ रही थी तभी हम देखते हैं कि मैरी जख्मी होने के बाद भी हिम्मत करके किसी तरह उस लेक के जरिए तैरते हुए घर के पास आ चुकी थी, लेकिन उसकी मॉम उसे नहीं देख पाती और घर के अंदर चली आती है। अब मैरी की मॉम डैड जब अपने कमरे में होते हैं तो बाहर से उन्हें कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, तो वो जब चेक करने के लिए बाहर जाते हैं तो मैरी को वहाँ देखकर जल्दी से उसके पास जाते हैं और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद उसे अंदर ले आते हैं और देखते हैं कि उसे गोली लगी है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तो एमा गोली निकालने के जरूरी सामान लाने के लिए जल्दी से किचन में जाती है और तभी वो मैरी की उस लॉकेट को देख पाती है जो जस्टिन ने कप के पास रखा था। जिसके बाद वो लॉकेट ले आकर जॉन को बताती हैं कि जब मेरी बाहर गई थी तो ये लॉकेट उसने पहन रखा था और अब ये लॉकेट मुझे किचन से मिला है और किचन में क्रूग का बेटा जस्टिन ही गया था, जिसका मतलब हमारी बेटी की ऐसी हालत इन लोगों ने ही की है।
ये बताते हुए वो रोने लगती है और साथ ही मैरी के डैड भी रोने लगते हैं। फिर जब वो मैरी का इलाज करने लगते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मैरी के साथ बहुत ही बेरहमी से रेप भी हुआ है, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो फैसला कर लेते हैं कि अब वो इन सब से मैरी का बदला लेकर ही छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें अपनी बेटी की जान बचानी है, तो दोनों मिलकर बोट की चाबी ढूंढने लगते हैं। जॉन गराज में जाकर चाबी ढूंढता है और बहुत देर ढूंढने के बाद उसे चाबी मिल जाती है। वहीं एमा भी किचन में चाबी ढूंढ रही थी कि तभी अचानक पीछे से फ्रांसिस आ जाता है और वो कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो यहाँ आ गया। लेकिन अभी भी उसे नहीं पता था कि एमा और जॉन मैरी के मॉम डैड हैं। अब एमा उसे देखकर घबराने लगती है, पर वो खुद को संभालकर उसे बहलाने लगती है और फ्रिज में लगी मैरी की वो तस्वीर उसके देखने से पहले हटा लेती है। इसके बाद वो फ्रांसिस को वाइन पिलाने के बहाने दूसरे कमरे में जाती है। तभी फ्रांसिस चलते हुए उस रूम में आ जाता है जहाँ पर मैरी को उसके मॉम डैड ने रखा था, और ये देखकर फ्रांसिस सब कुछ समझ जाता है। पर तभी पीछे से एमा आकर उसके सर पर बोतल से मार देती है, पर इससे उसे ज्यादा कुछ नहीं होता और ये देखकर एमा जल्दी से चाकू लेकर उस पे अटैक कर देती है। लेकिन फिर भी वो चाकू निकाल लेता है और उसी चाकू से एमा को मारने की कोशिश करने लगता है। और तभी वहाँ पर जॉन एक नुकीला हथौड़ा लेकर आ पहुँचता है और अब यहाँ जॉन और फ्रांसिस की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जॉन उसकी जख्मी नाक पकड़कर उसे तकलीफ देने लगता है। इसके बाद दोनों मिलकर फ्रांसिस को बेसिन में डुबोने लगते हैं और इसी दौरान जॉन बेसिन का ब्लेड ऑन कर देता है, जिससे फ्रांसिस का हाथ उसमें फंस जाता है और वो चिल्लाने लगता है। और तभी मौका पाकर जॉन उस नुकीले हथौड़े से उसकी सर पर मार देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जॉन और एमा मैरी को बोट में रखकर क्रूग के घर में जाने लगते हैं। अब उन्होंने ये सोच लिया था कि सबसे पहले उन्हें मैरी का बदला लेना होगा। लेकिन जब वो क्रूग के रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जस्टिन चुपके से क्रूग का गन लेकर वहीं पर बैठा हुआ है। लेकिन जस्टिन जॉन को वो गन दे देता है और वो गन लेते ही क्रूग की गर्लफ्रेंड को गोली मार देता है, जो उसके कंधे पर लगती है। और तभी क्रूग उठकर बचने के लिए जॉन के ऊपर सामान फेंकने लगता है, तो जॉन उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो किसी तरह वहां से बचकर खिड़की से बाहर कूद जाता है। इसके बाद सेडी एक रॉड लेकर जॉन को मारने आती है, तो जॉन उसे एक मुक्का मार देता है और तभी एमा आकर सेडी को गोली मार देती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एमा मैरी के पास बोट में चली जाती है और जॉन आकर दूसरे घर में क्रूग को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो खिड़की से कूदने के बाद उन्हीं के घर में आकर छुप गया था। अब जॉन यहाँ क्रूग को काफी समय ढूंढता है, पर उसे वो नहीं मिलता। तभी जॉन कहता है कि अगर तू मर्द का बच्चा है तो सामने आकर मुझसे लड़। तभी क्रूग उसके पीछे से अचानक आकर उसे मारने लगता है और यहाँ इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन क्रूग बहुत ही शातिर क्रिमिनल था, इसलिए वो इस लड़ाई में जॉन को बहुत ज्यादा मारता है और मारते मारते जॉन को एकदम अधमरा कर देता है। लेकिन तभी जस्टिन पीछे से आकर क्रूग के ऊपर गन तान देता है, पर बंदूक में गोली नहीं थी, इसलिए क्रूग जस्टिन को पकड़कर उसे मारने लगता है। लेकिन तभी एमा आकर उस पर फायर एक्सटिंग्विशर गैस छोड़ने लगती है और जॉन भी एक रॉड से क्रूग को मारना शुरू कर देता है और दोनों मिलकर यहाँ उसे मारते मारते एकदम उसकी जान ले लेते हैं। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ वो लेक के जरिए बोट से मैरी और जस्टिन को लेकर वापस अपने घर चले आते हैं। लेकिन अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि क्रूग उस वक्त पूरी तरह से मरा नहीं था, बल्कि बेहोश हुआ था। तो जॉन उसकी कुछ नसें काटकर उसका पूरा शरीर पैरालाइज कर देता है, क्योंकि जॉन ने ये सोच लिया था कि क्रूग ने उसके बेटी के साथ जिस तरह जुल्म किया था, उसका बदला सिर्फ एक साधारण मौत से नहीं होना चाहिए। इसलिए जॉन उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज करके एक माइक्रोवेव के अंदर उसका सर रख देता है और उसका स्विच ऑन करते ही धीरे धीरे माइक्रोवेव गर्म होकर उसका सर पिघलने लगता है और एकदम से फट जाता है और बहुत ही बदतरीन तरीके से आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह जॉन